नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। वैसे तो 89 वर्षों के बाद दरभंगा से जोगबनी के बीच में सीधी रेल सेवा शुरू हो रही है, वो भी एक्सप्रेस ट्रेन की, जिससे इस क्षेत्र के लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं, काफ़ी खुशियां मना रहे हैं। और कल का दिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सौहार्दपूर्ण दिन रहा, क्योंकि एक अथक प्रयास के बाद जोगबनी से पटना के बीच में एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है और जिसका समय सारणी भी जारी कर दिया गया है। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जोगबनी से पटना के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का कुल 13 ठहराव निर्धारित किया गया है, स्टॉपेज। कुल 13 जगह ये गाड़ी अभी रुकेगी। इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हो सके तो रेल मंत्रालय को टैग कीजिए और लिखिए उनको, जो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सबसे पहला, ये ट्रेन जब जोगबनी से खुलेगी तो फॉरबिसगंज के बाद ललित ग्राम के बाद सरायगढ़ के बाद निर्मली के बाद झंझारपुर से खुलने के उपरांत सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र होते हुए दानापुर तक ये ट्रेन जाएगी। इसमें 3 बार लोको रिवर्सल किया जाएगा, यानी कि इंजन खोल करके आगे से पीछे लाना या फिर पीछे से आगे ले जाना होगा, जिसमें पहला होगा फॉरबिसगंज में, दूसरा ललित ग्राम में और तीसरा समस्तीपुर में। इस 3 जगह पर इंजन रिवर्सल की समस्या है। जब जोगबनी से आएगी कोई ट्रेन फॉरबिसगंज तो उसका इंजन कटिहार की तरफ होगा, उसको रिटर्न ललित ग्राम की तरफ आने के लिए इंजन खोल करके आगे से पीछे लाना है, फिर वो ट्रेन ललित ग्राम आएगी। सेम उसी प्रकार से ललित ग्राम में भी इसका कुछ कंडीशन है। ललित ग्राम जब ये ट्रेन पहुंचेगी तो इसका इंजन बॉर्डर की तरफ होगा, जबकि इस ट्रेन को रिटर्न सरायगढ़ की ओर आना है तो इसका इंजन फिर आगे से खोल करके पीछे की ओर लाना होगा, तब जाकर के ये ट्रेन सीधे समस्तीपुर पहुंचेगी। और समस्तीपुर में भी सेम यही चीज़ है। तो कुल मिलाकर के इसका 3 बार इंजन रिवर्सल है और इस ट्रेन में कुल 13 स्टॉपेज दिया गया है, जिसमें 3 स्टॉपेज जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जो पहला स्टॉपेज होगा वो नरपतगंज स्टेशन को इस रूट पर चल रहे इस ट्रेन के स्टॉपेज में जोड़ना आवश्यक है। उसके बाद राघोपुर किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ स्टूडेंट का एक गढ़ है, यहाँ से काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सहरसा और दरभंगा या आगे तक जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब भी है, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेशन है इस राघोपुर में इसका ठहराव होना सरायगढ़ से ज़्यादा बेहतर है। सरायगढ़ 8 किलोमीटर के बाद सरायगढ़ पड़ती है और सरायगढ़ से पूर्व ललित ग्राम की ओर राघोपुर स्टेशन है, इसका स्टॉपेज यहाँ होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद घोघरडीहा, कोसी क्षेत्र में कोसी के बांध पर बसा ये घोघरडीहा क्षेत्र, जहाँ से रोड की भी कनेक्टिविटी, NH की कनेक्टिविटी या फिर यहाँ के लोगों को NH तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो घोघरडीहा में इसका स्टॉपेज अत्यंत आवश्यक है। इस 3 जगह पर नरपतगंज, राघोपुर और घोघरडीहा, इस 3 जगह पर इसका स्टॉपेज काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अत्यंत आवश्यक है। इस पर रेल मंत्रालय को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पैसेंजर को और साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा। इस पर रेल मंत्रालय को विचार विमर्श करना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं, समय सारणी हमारी वेबसाइट पे दिया गया है www.starmithlanews.in, आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। उसके उपरांत ये ट्रेन जब दानापुर से खुलेगी, दानापुर से ये ट्रेन शाम में लगभग 4 बजे जोगबनी पहुंचेगी। यही ट्रेन जोगबनी से लगभग 5 बजे खुलेगी, रात के लगभग 10 बजे सहरसा पहुंचेगी। सहरसा पहुंचने के बाद लगभग 12 बजे ये सहरसा से खुलेगी और सुबह के 4 बजे जोगबनी पहुंचेगी। और फिर यही ट्रेन
जोगबनी से लगभग 5 बजे सुबह में फिर खुलेगी, जो शाम के 4 बजे दानापुर पहुंचेगी। ये एक ट्रिप का इसका शेड्यूल है और दूसरी भी ट्रेन ऐसी ही है। तो 2 ट्रेन है जो जोगबनी दानापुर, जोगबनी सहरसा चलेगी अगले आने वाले कुछ समय में। हो सकता है इसका उद्घाटन 29 तारीख को हो। 29 तारीख या 30 तारीख की इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। और साथ ही साथ 2 पैसेंजर ट्रेन और है, जिसमें एक झंझारपुर में खड़ी रहती है और एक ललितग्राम तक जाती है सहरसा से चलकर। इन दोनों ट्रेनों का विस्तार भी इसी ट्रेन के साथ साथ फॉरबिसगंज तक होने की उम्मीद है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 3 ट्रेन एक साथ इस रूट पर शुरू हो रही है, जिसमें 2 ट्रेन का विस्तार और एक नई ट्रेन शामिल है। लेकिन जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन का परिचालन या इस ट्रेन की जितनी सारी अभी भी गतिविधि बची हुई है, इसके परिचालन से पूर्व की ये इसी माह पूर्ण कर ली जाएगी और अगले माह यानी कि 1 तारीख में इस रूट के लोगों को एक लंबी दूरी की ट्रेन जो राजधानी तक जाएगी वो मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है संपूर्ण मिथिला के इस भूभाग के लिए, जो लगभग 89 वर्षों के बाद ही नहीं बल्कि हमको याद भी नहीं है जो इससे पूर्व इस रूट पर कभी बड़ी गेज की ट्रेनें चली थी। हाँ, छोटी गेज की ट्रेनें चली हैं, एक्सप्रेस ट्रेन भी चली है जो पहले प्रतापगंज तक जाया करती थी, लेकिन बड़ी गेज की ट्रेन और वो भी एक्सप्रेस ट्रेन ये पहली ऐसी ट्रेन है जो दोनों भूभाग को एक करने के लिए चली है। तो जम करके स्वागत कीजिए इस ट्रेन का अगले आने वाले कुछ ही दिनों में और खुशियां मनाइए। आरोप प्रत्यारोप अभी छोड़िए, क्योंकि अभी हम लोगों को और भी संघर्ष करना है और भी कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो लेनी है। बस इंतज़ार है तो अररिया गलगलिया रेल लाइन का। इसीलिए खुशियां मनाइए और ये दोषारोपण को छोड़िए, इसमें कुछ सुधार हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बस इसके लिए प्रयास कीजिए। जुड़े रहिए स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।